गुड मॉर्निंग। जेएस मॉर्निंग प्रेयर की तरफ से सब सुनने वालों को जावेद सलीम का सलाम कबूल हो। आप सबके घरानों के लिए खुदा यीशु मसीह में सलामती हो। जितने लोग व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर खुदा की पाक कलाम की आवाज़ को सुनते हैं, उन सब के लिए बरकत पे बरकत और ब्लेसिंग की दुआ करते हैं। आज मैं खुदा के पाक कलाम की तिलावत करने से पहले ज़बूर और गीत की किताब में से एक दुआया कोर्स मैं गाऊंगा। 84 नंबर है। तेरा कलाम ज़माने में ए खुदावंद असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में ए खुदावंदा, तेरा कलाम ज़माने में ए खुदावंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में ए खुदावंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला। तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में ए खुदावंदा, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी। तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी। तेरा कलाम है अनमोल ए खुदावंदा, तेरा कलाम है अनमोल ए खुदावंदा। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम है अनमोल है खुदावंदा। ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में। खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था। खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में ए खुदावंदा। आमीन। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। आए अब खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम के पास मैं आता हूँ। आज की खुदावन के पाक कलाम की तिलावत जो मैं करने जा रहा हूँ वो खुदावन का पाक कलाम ऐद जदीद में से मैं पढ़ूँगा। खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम में से मुक़द्दस याकूब के ख़त में से, मुक़द्दस याकूब का ख़त और उसका 4 बाब और उसकी 2, 3 और 4 आयत को मैं पढ़ूँगा। या खुदा का बंदा मुक़द्दस याकूब या खुदा के पाक कलाम में लिखता है, खुदावंद कहता है, तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें
मिलता नहीं। खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि तुम बुरी नीयत से मांगते हो, ताकि अपनी ऐश व इशरत में खर्च करो। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझने के लिए खुदा उनका फजल और रोल को दस मांगते हैं। ऐ खुदाउन, ऐ पाक खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ आसमानी खुदा, तेरा ज़िंदा पाक कलाम मुझ जैसे कमज़ोर इंसान को, खुदावंदा कमज़ोर रूह को, मुझे अपने पाक फजल रोल को दस से भर, ताकि ये तेरा जलाली पाक कलाम मुझे तू सिखा, ताकि मेरे लिए, मेरे ख़ानदान, तमाम सुनने वालों के लिए, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर जितने लोग सुने, तेरे ज़िंदा पाक कलाम के रूहानी बरक़ात उनके लिए एक एक जान और एक एक रूह के लिए हो। बड़ी मदद कर यीशु के नाम में, आमीन। यहाँ खुदा का बंदा मुक़द्दस याकूब लिखता है, तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं। वो इसलिए कि ख्वाहिश तो हम भी करते हैं, लेकिन हमारी नीयत कुछ और होती है। फिर इसीलिए वो कहता है, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हम अपने अपने नीयतों को, ख्यालों को हमने मुकम्मल तौर पर जब हम दुआ करते हैं, मांगते हैं, तो यकीनन हमें रूह और सच्चाई के साथ खुदा के पास आना है। क्योंकि खुदावन हमारा ज़िंदा खुदा, जब हम मांगने से पेशतरी जब हम उसके कदमों में आ जाते हैं तो वो जान लेता है हम किस नीयत से मांगना चाहते हैं, किस मकसद के लिए मांग रहे हैं। फिर वो कहता है, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। इसलिए कि हमारी नीयतें जो होती हैं, हमारे ख्याल, हमारे इरादे, क्योंकि उसमें लड़ाइयाँ, बित्तें, झगड़े, फसाद, बुरी नीयत से जब हम दुआ भी करते हैं तो खुदा उन दुआओं को भी बाज़ औक़ात रोक लेता है। खुदा हमारी दुआओं को भी कबूल नहीं करता है, क्योंकि खुदा हमारा ज़िंदा खुदा है, जो हमें तख्लीक करने वाला, पैदा करने वाला। वो तो खुदावन मांगने से पेशतरी, ज़बान पर बोलने से पेशतरी जान लेता है, क्योंकि वो हमारा पैदा करने वाला खुदावन खुदा है। इसीलिए वो कहता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो। इसलिए क्योंकि खुदावन हमारा खुदा मांगने से पेशतरी जान लेता है। वो हमारी नीयतों से खूब वाकिफ़ होता है, हमारी रवशों को से भी खूब वाकिफ़ होता है, हमारे ख़्यालों से भी, हमारी सोचों से भी। क्योंकि खुदावन के पाक कलाम में जब हम मुक़द्दस दाऊद नबी को पढ़ते हैं तो वो कहता है, खुदावन तू मेरी ज़बान पर बोलने से पेशतर ही जान लेता है कि मैं खुदावन क्या बात तेरे से करना चाहता हूँ। बिल्कुल इसी तरह हम लोग भी जब खुदावन की हजूरी में झुकते हैं, मांगते हैं, तो हमारे ख़्यालों को भी वो खूब जानता है कि हम आया जो मांगते हैं वो पूरे ईमान के साथ मांग रहे हैं, पूरी नीयत के साथ, पूरे भरोसे के साथ, तवक्कुल रखते हुए अपने खुदा पर कि वो हमारा ज़िंदा खुदा है। जो कुछ हम मांग रहे हैं वो हमें मिलेगा। तो वो जो मांगते भी हैं तो हम नीयत से भी मांगते हैं, तो यकीनन हमारी दुआओं को खुदा सुनता है और वो सब को देता है। इसीलिए वो खुदा आगे फिर लिखता है, मांगते हो ताकि अपनी ऐश व इशरत में खर्च करो। क्योंकि खुदावन खूब जानता है, क्योंकि हमारा वो तख्लीक करने वाला खुदा है, तो यकीनन जिस मकसद के लिए भी, अच्छी अकास के लिए, अच्छी काम के लिए तो हम मांगते हैं, तो यकीनन खुदावन हमारे ख़्याल को दूर ही से जान लेता है, हमारी सोचों को दूर ही से वो देख लेता है कि आया हम
किस नीयत से मांग रहे हैं, किस मकसद के लिए मांग रहे हैं, एक अच्छे काम के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि खुदा तो जानता है, हमारी हर एक चीज़ से वाकिफ़ होता है, क्योंकि खुदावन वो खुदा है जो रहम व गफूर खुदा है, वो मेहरबान खुदावन है, वो ला तब्दील खुदा है, वो हमारा ज़िंदा खुदावन यीशु मसीह है, क्योंकि उसने हम सब के लिए, नेको बदों के लिए, सब के लिए अपने पाक खून को बहाकर हमें ख़रीद लिया है, क्योंकि उसके सामने वो बुरों को भी देता है और अच्छों को भी देता है। लेकिन मांगने का तरीका खुदावन के पाक कलाम में लिखा है, हमने जब मांगना है तो अपने पूरे ध्यान, सोच, अकल और अपनी पूरी कुव्वत के साथ, पूरे ईमान के साथ उस पर भरोसा रखते हुए मांगना है। और वो जान तो लेता है वो मांगने से पेशतरी जो कुछ हम मांगना चाहते हैं वो यहोवा यरी है, वो जानता है और वो दे भी देता है, क्योंकि देने की कुव्वत, कुदरत, ताकत उसी के पास है, क्योंकि वो हमारा सबका खालिक और मालिक है। इसीलिए जब भी हमने मांगना है तो उसके सामने झुकना है, तो यकीनन वो हमारी दुआओं को सुनता है। यकीनन जब हम मांगते हैं, दुआ करते हैं, तो हम जानते हैं सब कि हम खुदा से बातें करते हैं। जब हम मांगते हैं रूह और सच्चाई के साथ, तो वो भी खुदा हमें देखता है, क्योंकि मुकद्दस दाऊद नबी ये भी पाक कलाम में लिखता है, वो ज़बूर की किताब में, कि वो कहता है खुदा मैं उन सब के करीब हूँ जो सच्चाई के साथ, रूह के साथ दुआ करते हैं, मांगते हैं। तो यकीनन हमारी दुआओं को वो सुनता है, क्योंकि हमारा खुदावन वो फिदिया देने वाला खुदा है। हम उसका शुक्र करते हैं कि खुदा हमें तौफीक दे कि हम जब भी खुदा के पाक कलाम के पास आएँ, पढ़ें, समझें, सुनें और फिर उस पर अमल करें, पाक कलाम को अपने दिल में रखें और फिर कभी गुनाह ना करें। यही खुदा हमें सिखाता है कि हमने जब भी खुदा की इबादत करनी है, खुशी खुशी से खुदा की इबादत करनी है, खुशी खुशी से खुदावन के पास आना है, सच्चाई के साथ, क्योंकि खुदावन तो हमारा सच्चा खुदा है। क्योंकि पाक कलाम में भी यही लिखा है, खुदावन के पाक कलाम में मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत जब हम कलाम में पढ़ते हैं तो वहाँ खुदावन कहता है पहले तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई ही तुम्हें आज़ाद करेगी। वो सच्चाई है खुदा का ज़िंदा पाक कलाम। तो हमने जब कलाम को पढ़ना है तो यकीनन हमारे दिल में सच्चाई भर जाती है, खुदा का कलाम हमारे दिल में नक्श हो जाता है। उसका शुक्र करते हैं कि खुदा हम सबको तौफीक दे ताकि हम खुदा के कलाम को अपने दिल में रखें और गुनाह ना करें, और खुदा उनके नज़दीकी का फ़ज़ल मांगें अपने लिए और अपने अपने ख़ानदानों के लिए। पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझने के लिए उसका फ़ज़ल और उसका रोल कुदस मांगते हैं। आए मैं दुआ मांगता हूँ। कुदूस बहरोबार के रब, खालिक और मालिक, अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदावन खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ ज़िंदा पाक कलाम के लिए, स्वानी सुबह के लिए शुक्र करता हूँ खुदा कि ज़िंदगी से तंदुरुस्ती सलामती बख्शी। तमाम सुनने वालों के लिए भी तेरा शुक्र करता हूँ, सब के लिए बरकत पे बरकत और सलामती की दुआ मांगता हुए तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावन। जितने खुदावंदा तेरे पाक कलाम की आवाज़ को सुनते हैं सैकड़ों की तादाद में, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, उन सब के घरानों के लिए हो खुदावंदा बड़ी बरकत वाला हाथ बढ़ा। एक एक ख़ानदान के लिए तेरा ज़िंदा कलाम बाइस से बरकत हो खुदावंदा। तमाम ख़ानदानों के लिए, अजीज़ों और रिश्तेदारों के लिए, मसीहों के लिए, हर बंदा बशर के लिए, जहाँ जहाँ तक तेरे ज़िंदा पाक कलाम की जिस जिस जगह तक आवाज़ पहुँचती है खुदावंदा, अपने बंदा को, अपने लोगों को खुदावंदा अपने कलाम की नज़दीकी का फ़ज़ल बख्श। बड़ी मदद कर खुदा, तेरी मिन्नत करता हूँ। बीमारों के लिए ख़ास मिन्नत करता हूँ, शिफा की दरख्वास्त करता हूँ। कैदियों के लिए रिहाई, बे औलादों के लिए औलाद, बेरोज़गारों के लिए रोज़गार, बेवा, यतीमों, गरीबों, भूखे प्यासों को इन्हीं बरक़ात में शामिल करता हूँ खुदा। तेरी मिन्नत करते हुए खुदावंदा ख़ास मिन्नत करता हूँ तेरे खादमों के लिए जिन्हें खुदा तूने रूहानी इख्तियार दे रखा है अपनी खिदमत के लिए। खुदा अपने खादमों को खुदा कसरत के साथ अपने पाक कलाम की मनादी करने का फ़ज़ल बख्श, ताकि खुदा उन्हें इल्मियात से भर, पाक कलाम की नबूवत, मुकाशफा की नबूवत के कलाम से भर, ताकि तेरे लोग, तेरे खादम
जहाँ जहाँ भी जाते हैं, पाक चर्चिस में जाते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं, कलीसियाओं में जाते हैं, अपने लोगों का ज़िम्मा ले खुदावंदा, ताकि तेरे पाक कलाम के वसीला से तेरे लोगों तक तेरा ज़िंदा कलाम ज़्यादा तक पहुँचाने वाले बने इस आखिर बदीन ज़माना में, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने, रूहें बचें, तौबा करें और खुदावंद अपनी नजात के लिए अपने आप को तैयार करें पाने के लिए। बड़ी मदद कर, अपने खादमों को आके शोले बना के इस्तेमाल कर। मिन्नत करता हूँ ख़ास तेरे आगे खुदावंदा, प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए सलामती बरकत की दुआ मांगता हूँ। मुल्क के चारों कोनों पर खुदावंदा पाक भाड़ लगा, फरिश्तगान की अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से हमेशा बचा कर रख, सदा हमेशा कायम दायम रख। प्यारे मुल्क पाकिस्तान पर तेरा सदा बरकतों वाला हाथ मांग लेता हूँ खुदावन। मिन्नत करता हूँ खुदावंदा, जिनके पास तूने दुनियावी इख्तियार दे रखा है मुल्क की भाग दौड़ संभालने के लिए, उन सब के लिए भी हिकमत मांग लेता हूँ, दना दिल मांग लेता हूँ। मुल्क के प्रेसिडेंट के लिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए, इसी तरह खुदावंदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए, तमाम एजेंसीज़ के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, स्टैब्लिशमेंट के लिए, तमाम एजेंसीज़ के लिए, हर एक बंदा बशर के लिए खुदावंद तेरा हिकमत वाला हाथ मांगता हूँ, रूह कुदस वाला बरकत वाला खुदावंदा, उनके लिए खुदावंदा दना दिल मांगता हूँ, हिकमत वाला, ताकि खुदावंदा जितने लोगों के पास इख्तियार है वो इख्तियार तेरी हिकमत, तेरे डर खौफ में पाकर हासिल करके तेरे लोगों की, तेरा रियाया का ख्याल करने वाले बने, आसानियाँ पैदा करें, सब के लिए अदल इंसाफ हो। खुदावंदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, उन सब की बड़ी मदद कर। मिन्नत करता हूँ नौजवान बेटे बेटियों के लिए बरकत पे बरकत और खुदावंदा सलामती की दुआ मांगता हूँ। जिस तरह नौजवान बेटे बेटियाँ दुनियावी तौर पर दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, इसी तरह इन्हें खुदावंदा रूहानी तौर पर भी अपनी कलाम की नज़दीकी का फजल बख्श। खुदावंदा बड़ी मदद कर, हम सबको दुआ मांगना सिखा, मुझे दुआ मांगना सिखा, पाक कलाम की नज़दीकी का फजल बख्श। यकीनन हम जब दुआ मांगते हैं तो खुदा से हम लोग बातें करते हैं, यकीनन हम बातें करते हैं, तू हमारी दुआओं को, बातों को सुनता है, तू हमारा ज़िंदा खुदा है सबका। खुदावंदा हमारी मदद कर, रहम कर, करम कर। तेरा शुक्र करता हूँ सुहानी सुबह के लिए, तमाम सुनने वालों के लिए फिर एक बार बरकत पे बरकत और सलामती की दुआ मांगता हूँ। बड़ी मदद कर, मेरी दुआ दरख्वास्त सुन, कबूल कर। यीशु मसीह का मुकद्दस और पाक नाम लेके मांग लेता हूँ, आमीन आमीन।